हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रेफरेंस मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में न्यूटन रेफरेंस मेथड के ऊपर मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इस एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अभी तक मैं आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सीकेंट मेथड का वीडियो बता चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूं कि कैसे बाइसेक्शन के थ्रू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे रेगुलर फाल्सी के थ्रू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीकेंट मेथड के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूटन रेफरेंस मेथड के थ्रू कैसे हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अभी तक आप लोगों ने मेरा बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और सीकेंट मेथड का वीडियो जो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को वहाँ से मिल पाए कि इस मेथड के अंदर फार्मूला क्या चलता है। ठीक है, इस वीडियो का जो न्यूटन रेफरेंस मेथड है, इस न्यूटन रेफरेंस मेथड का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैं बता चुका हूं कि इस न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला क्या है। सभी चीज़ें डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूं इंट्रोडक्शन वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियोज़ देखिए, फिर इस वीडियोज़ को देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी मैं इटरेटिव मेथड पढ़ता हूँ उसमें काम क्या मेरा होता है, दो पॉइंट्स के बीच में रूट को निकालना। जैसे ये दोनों पॉइंट्स है, ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे यहाँ पे रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यही सभी कॉन्सेप्ट मैं अब सीखते आ रहा हूँ, जैसे बाइसेक्शन मेथड के अंदर, रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर और सीकेंट मेथड के अंदर। ठीक है, तो न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट सीखते हैं और दो पॉइंट्स के बीच में हम रूट निकालते हैं। इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन रेफरेंस मेथड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम मानेंगे एफ ऑफ एक्स। है ना, अब एफ ऑफ एक्स में हम सबसे पहले दो इनिशियल पॉइंट निकालेंगे, जिस पे ये जो हमारा इनिशियल एक पॉइंट्स होगा और ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट्स है। इसमें हम इनिशियल पॉइंट को निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे कि निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन में रखता हूँ 0। ठीक है, मैंने 0 रखा था, फंक्शन का वैल्यू मुझे मिल गया निगेटिव। ठीक है, अब मुझे निगेटिव मिल चुका है, अब मुझे पॉजिटिव चाहिए फंक्शन का वैल्यू। तो मैंने अब क्या किया, इस फंक्शन के अंदर रख दिया 1। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन के अंदर 1 रख दिया, मुझे अगेन मिल गया माइनस में 10 जो कि निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो देखो प्रीवियस वैल्यू भी निगेटिव मिला था और करंट वाली जो वैल्यू है ये भी निगेटिव मिला है। ठीक है, तो और मैं आगे चलूँगा और फिर फंक्शन के अंदर 2 रख करके देखूँगा। ठीक है, और फिर जैसे मैंने फंक्शन के अंदर 2 रखा तो मुझे फंक्शन का वैल्यू मिल गया पॉजिटिव। ठीक है, जो कि 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 4 हो गया। ठीक है, मान लो फ्रेंड अगर मैं यहाँ पे 2 रखता फंक्शन के अंदर, अगेन मेरा यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाता, तो फिर मैं क्या करता, फिर फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 3 रख करके देखता। ठीक है, इस टाइप से मैं फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में वैल्यू रख करके चेक करता कि किस वैल्यू पे मेरा फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव आता है। जैसे मेरे पास 2 पॉइंट मिल जाएगा, एक निगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट, तो उसी पे मैं क्या हो जाऊंगा, स्टॉप हो जाऊंगा, और वही दोनों इनिशियल पॉइंट मेरा क्या बनेगा, इनिशियल पॉइंट बनेगा और इनिशियल रूट बनेगा। ठीक है, तो अब मैं कंसीडर करूँगा ये जो मैं कैलकुलेट किया हूँ एक पॉजिटिव वैल्यू ये, और फिर एक ये जो कैलकुलेट किया हूँ निगेटिव वैल्यू ये। अब देखो मेरे पास 2 पॉइंट मिला है एक्स का। ठीक है, जो कि एक है 1 और दूसरा है 2। इन दोनों पॉइंट पे मेरा फंक्शन का वैल्यू एक तो निगेटिव है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, अब मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ये जो मेरा 0 है x0, इसको मैं निगलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब देखो जो न्यूटन रेफरेंस मेथड का फॉर्मूला है वो कुछ अलग होता है कि उसमें x0 की वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कि x0 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तभी जा कर के आपका इटरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, अब तो आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक है आपका x1 और दूसरा है 2। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं 1 को सिलेक्ट करूँ x0 या फिर 2 को सिलेक्ट करूँ x0। ठीक है, इस टाइप का आपके पास कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे। इस नंबर लाइन पे आप
इधर राइट साइड में आप प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे और लेफ़्ट साइड में आपका माइनस वाली वैल्यू आता है और सेंटर में आपका 0 आता है। तो जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू ये इन्फिनिटिव तक जाता है, ठीक है। और इधर भी आपका इन्फिनिटिव तक जाता है। अब क्या करना है, आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक है फर्स्ट है 1 और सेकंड है 2, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है x0 की वैल्यू, ठीक है। तो आपको करना है क्या, अब देखना है फंक्शन के ऊपर कि मेरा जो 1 पे वैल्यू है फंक्शन का वो माइनस है। तो देखो माइनस आपका -10 है जो कि आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब फिर देखना है x पे वैल्यू आपका 4 है, ठीक है। तो 4 है मतलब कि यहाँ पर है मेरा 4 प्लस में। अब आप चेक कीजिए कि आपका जो ये 0 है सेंटर, इस 0 के करीब में सबसे नियरेस्ट वैल्यू फंक्शन का कौन सा है। तो देखो 10 यहाँ पर है और 4 आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पे 0 से काउंट करो 1 2 3 4, चौथा स्टेप में आपका 4 मिल जा रहा है और इधर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां स्टेप में आपको मिल रहा है ये -10। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि 0 के करीब में कौन सी वैल्यू है तो आप ऑफिशियली बताओगे कि मेरा 4 वैल्यू है, ठीक है। तो 4 जो है ये 0 के करीब है, ओके। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 कब आया है, जब मैं फंक्शन के अंदर 2 रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अब x0 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे मेरा जो x0 की वैल्यू होगा 2 होगा, ठीक है। तो ऐसा हम करके अपने x0 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जी सर, अगर मैं मेरा x की वैल्यू जो मैं फंक्शन कैलकुलेट किया हूँ अगर ये दोनों सेम आ जाए तो क्या हम क्या करेंगे। तो ये इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो वैल्यू मर्जी उस वैल्यू को आप ले करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये x0 निकालने का तरीका है कि हम कैसे 2 पॉइंट्स के बीच में हम x0 निकालते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे x0 मिल गया है, अब मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग न्यूटन रेफरेंस मेथड, ठीक है। सबसे पहले मैं फंक्शन का dy/dx निकालूंगा, डिफ्रेंसीसन, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है, इसका x4 - x - 10 इसका डिफ्रेंसीसन मैंने किया, मेरा वैल्यू मिल गया। अब देखो यहाँ पे f' मिला 4x³ - 1, ठीक है। ये जो डिफ्रेंसीसन का कॉन्सेप्ट है आपको 11th-12th में पढ़ने को मिला होगा, तो आप लोग एक बार देख लेना अपना नोट्स, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इसको निकालने का एक फार्मूला ये होता है, अगर मान लो dx⁴n/dx है तो इसका फार्मूला होता है कि ये जो ऊपर वाला होता है ना वैल्यू, जैसे 10 20 30 40 2 4 6 8, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई x और फिर ऊपर वाली वैल्यू में से 1 माइनस करते हैं, तो ये हमारा डिफ्रेंसीसन निकलता है, ठीक है। तो जैसे देखो dx⁴ है तो 4 है तो पहले मैं 4 लिखूँगा इंटू, और x है तो x लिखूँगा, और देखो फार्मूला के अकॉर्डिंग n-1, तो n-1 मतलब कि 4 - 1, तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। तो ये जैसे मैं डिफ्रेंसीसन करूँगा मेरा क्या मिल जाएगा, x' की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब x' में मैं क्या रख दूँगा 2, जो कि मेरा x0 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 रखूँगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा f' की वैल्यू 31, ठीक है। उसके बाद मैं अब इटरेशन परफॉर्म कर लूँगा, ठीक है। इटरेशन परफॉर्म करूँगा तो फ्रेंड x1 का वैल्यू निकलेगा मेरा फर्स्ट इटरेशन के अंदर। तो यहाँ पे फार्मूला मैं पुट करूँगा अपना न्यूटन रेफरेंस मेथड का, जो फार्मूला मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूँ वही फार्मूला, ठीक है। उसके बाद x0 की वैल्यू कह रहा है, x0 की वैल्यू मेरा क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, और f(a) की वैल्यू, अब देखो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है फ्रेंड, देखो मैं फंक्शन में रखा हूँ 2, तो मेरा फंक्शन का वैल्यू मिला है 4, ठीक है। तो मैं इस 4 को अब यहाँ पे रखूँगा फार्मूले के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे f' मतलब मेरा ये जो फंक्शन का डिफ्रेंसीसन वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ 31, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 31, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा मेरा वैल्यू आएगा 1.8709, ठीक है। तो ये मेरा रूट का वैल्यू होगा फर्स्ट इटरेशन के अंदर, ठीक है। अब मैं सेकंड इटरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है। सबसे पहले
मेरा जैसे ये रूट का वैल्यू मिल जाएगा, अब मुझे सेकंड इटरेशन परफॉर्म करना है। तो सेकंड इटरेशन परफॉर्म करने के लिए अगेन मुझे x2 की वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, तो मुझे x1 की वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला वैल्यू यूज़ करूँगा। तो अब देखो सबसे पहले इसको मैं फंक्शन के अंदर रखूँगा ताकि मुझे f ऑफ 1.8709 पर और f डैश पर वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो इसको मैं फंक्शन में रखूँगा अगेन, तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.3809। ठीक है, तो ये हमारा f ऑफ x1 की वैल्यू होगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा f डैश x1 की वैल्यू। फ्रेंड अगेन मैंने f डैश x1 निकाल रहा हूँ, तो 1.8709 मैं वैल्यू रखूँगा f डैश फंक्शन के अंदर। मेरा फंक्शन ये है, तो मेरा कैलकुलेट करने पर मेरा वैल्यू मिलेगा 25.1945। ठीक है, अब मैं इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म करूँगा। इटरेशन नंबर 2 में मैं रूट का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि मैं इटरेशन नंबर 2 में मैं रूट का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ। अब मैं 3 में निकालूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं फार्मूला यूज़ करूँगा न्यूटन रेफरेंस मेथड का। अब देखो यहाँ पे अब x2 जैसे निकलेगा तो यहाँ पे अब x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 डिवाइड बाई फंक्शन डैश x1 का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब x0 और जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ x0 फंक्शन डैश x0 वो वाली वैल्यू अब यहाँ पे पुट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं इटरेशन नंबर 1 में जो फंक्शन का वैल्यू निकाला हूँ और इटरेशन नंबर 1 में जो रूट का वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा एक एक करके फंक्शन का और रूट का। पुट करने के बाद मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 1.8558। ठीक है, 8558 के बाद अब देखो इसको मैं अगेन फंक्शन के अंदर रखूँगा। फंक्शन के अंदर रखूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 0.0052। ठीक है, अब फिर अगेन मैं एफ डैश निकालूंगा तो 1.8558 ये जो वैल्यू है इसको मैं एफ डैश के अंदर रखूँगा तो मेरा वैल्यू मिलेगा 24.5654। ठीक है, अब मैं इटरेशन नंबर 3 परफॉर्म करूँगा। ठीक है, ये मैं कब तक करूँगा इटरेशन परफॉर्म, जब तक कि मेरा ये जो रूट का वैल्यू है, ये रूट का जो वैल्यू निकला है 1.8558 यह वैल्यू मैच नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे मैच हो जाएगा मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊँगा और लिख दूँगा सो दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू समथिंग जो आएगा उसको लिखूँगा। ठीक है, अगर जब तक ये रूट का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तब तक मेरा काम है इटरेशन को परफॉर्म करते रहना और चेक करते रहना कि कब मेरा इटरेशन परफॉर्म होने पे मेरा ये रूट का वैल्यू मैच कर रहा है। ठीक है, कभी कभी आपको 2 इटरेशन 3 इटरेशन क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी बोला जाता है कि आपको रूट का वैल्यू डेसिमल के बाद मैच करवाना है। तो मैच करवाना है तो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मैच करवाना ही पड़ता है। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका इटरेशन 2, 3, 4 में ही मैच हो जाएगा, कभी कभी 10, 11, 12 पर भी मैच होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है और आपको इटरेशन परफॉर्म करते चलना है। मैं इटरेशन नंबर 3 में मैं रूट का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब x3 होगा मेरा, फिर यहाँ पे x2 जो मैं ये निकाला हूँ वैल्यू रूट का 1.8558 ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब x2 का वैल्यू टोटल आएगा। ठीक है, अब x1 का जो रूट का वैल्यू है या फिर फंक्शन का है वो वाला यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला लिखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर रूट का जो मैं कैलकुलेट किया हूँ वैल्यू और आएगा और फंक्शन का वैल्यू आएगा। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन डैश का वैल्यू आएगा। देखो फंक्शन डैश का वैल्यू मैं कैलकुलेट किया हूँ 24.5654, तो मैं लिखूँगा 24.5654। इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड करूँगा तो इतना वैल्यू आएगा 0.0002। ठीक है, अब इतना में से मैं इसको माइनस कर दूँगा तो मेरा वैल्यू मिलेगा 1.8556। ठीक है, तो फ्रेंड अब देखो यहाँ पे 1.8556 मिला है आपका इटरेशन नंबर 3 में रूट का वैल्यू। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे देखो इटरेशन नंबर आप 2 में देखो, इटरेशन नंबर 2 में आपका रूट का वैल्यू मिला है 1.8558। ठीक है, तो देखो डेसिमल के बाद 2 संख्या है 8 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो डेसिमल के बाद 2 संख्या है 8 और 5, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सो दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.85 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को एक लाइक करिए, शेयर करिए और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको रियल रूट फाइंड आउट करना है न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू। ठीक है, अप टू कितना डेसिमल प्लेसेस तक? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है,
मतलब कि आपको डेसिमल के बाद का जो संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो ये डेसिमल के बाद ये जो रूट का संख्या है इसको मैच करवाना है। ठीक है, तो मैं मैच करवा दिया हूँ, आप लोग देख भी सकते हो, है ना, जो कि मेरा यहाँ पर है 1.8558 और यहाँ पे है 1.8556, इटरेशन नंबर 3 में है और ये आपका इटरेशन नंबर 2 में है। ठीक है, तो फ्रेंड एग्ज़ाम्स में आपको बोला जाता है कि डेसिमल के बाद 2 डेसिमल 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको मैच करवाना है। ठीक है, अगर लेट से मान लो अगर नहीं बोला जाता है मैच करवाने के लिए डेसिमल के बाद और एग्ज़ाम्स गिवन नहीं रहता है क्वेश्चन के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मैच करवाना पड़ता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 पॉइंट्स तक मैच करवाइए, आपका एक्यूरेट रूट का वैल्यू मैच कर जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और नोट पॉइंट कि फ्रेंड अगर जैसे आपको 2 पॉइंट तक मैच करवाने की कह रहा है डेसिमल के बाद में, तो आपको 4 पॉइंट तक वैल्यू लिख करके चलना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 1.246, ठीक है, और 8 यहाँ पे समथिंग कुछ भी आ गया। ठीक है, तो आपको बोला गया है 2 पॉइंट तक मैच करवाने के लिए। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेशन करते हो ना किसी इक्वेशन को, तो उसमें बहुत सारा वैल्यू आता है। तो ठीक है, तो आपको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तो वैल्यू लेना ही लेना है और 2 एक्स्ट्रा में और लेकर के चलना है, मतलब कि कुल मिलाकर आपको 4 डिजिट लेकर के चलना है और कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, 4 डिजिट लेकर के चलोगे ना तो होगा ये कि आपका जो रूट मिलेगा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 2 लेकर के चलोगे तो रूट लेने में आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और बाकी ये आपको 0 1 2 3 4 5 ये रख करके आपको फंक्शन का वैल्यू चेक करना है कि कब मुझे निगेटिव मिलता है और कब मुझे पॉजिटिव मिलता है। निगेटिव पॉजिटिव जैसे मिलेगा उसके बाद आपको फंक्शन का वैल्यू नंबर लाइन पे देखना है कि किधर मेरा निगेटिव है और किधर मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि 0 के नियरेस्ट, मतलब कि 0 के नज़दीक कौन सा फंक्शन का वैल्यू है। जो फंक्शन का वैल्यू 0 के नज़दीक होगा वही आपका x0 की वैल्यू हो जाएगा, और जैसे x0 की वैल्यू होगा आपका कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अब तो यहाँ से आप आसानी से कर ही सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी फ्रेंड आपको x0 की वैल्यू दिया गया रहता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर दिया गया रहता है तब तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं दिया गया रहता है तो फिर आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियोज़ को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरा वीडियो अपलोडेड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।